आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 5 अध्याय उसकी 33 आयत से पढ़ेंगे। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की क्योंकि वह उसके पैरों की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्यार प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात है प्रभु जी। आज के वचन सभी की जीवन 100 गुना फलाए प्रभु जी। आपने कहा प्रभु ना स्वर्ग की ना पृथ्वी की शपथ खाना, लेकिन मेरे वचनों के अनुसार मेरी शपथ को पूरी करना। प्रभु जो देख रहे सुन रहे मेरे परमेश्वर पिता, आज से तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बने, तेरे आज्ञाकारी के अनुसार चलने वाले बने। आज से इनका शपथ खाना इनके जीवन से दूर होने पाए पिता। आज से इनका मुंह से अनफसाना बोलना दूर होने पाए पिता। आज से पवित्रता में प्रार्थना वचनों में मजबूत बने, आपके राज्य की वारिस बने। होने दे मेरे ईश्वर राजा, हर एक तरह आत्मा शब्द मेरे ईश्वर राजा। प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजो, यहाँ पर यीशु मसीह कहता है फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना पृथ्वी ना धरती की क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने साफ साफ कहा कि ना तो तुम स्वर्ग की शपथ खाना क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, ना तुम धरती की खाना क्योंकि वो परमेश्वर के पैरों की चौकी है। आज मेरे अजीजों, जो विश्वास नहीं करते वो तो अनाप शनाप बोलते और शपथ खाते रहते हैं, लेकिन जो विश्वास में आने के बावजूद भी उनका जीवन में साफ सुथरा नहीं है, उनसे प्रभु आज चेतावनी देता है कि किसी की शपथ ना खाना। हालेलुया। ना किसी का ना खाना, ना अपने सिर की ना खाना, ना किसी जानवर की, ना किसी की भी आप शपथ नहीं खा सकते मेरे अजीजों। यदि आप शपथ खाएंगे तो आपके ऊपर श्राप रहेगा। हालेलुया। क्योंकि आगे पढ़ते लिखा परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना ही हो, क्योंकि जो कुछ तुम इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। हालेलुया। जो भी होता है बुराई से होता है। जब किसी से हमारा वाद विवाद होता है, जब हमारी किसी से बुराई हो जाती है तो हम शपथ खाना शुरू करते हैं। जब किसी को झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, अगर सच बोलना है, अगर वो सच को नहीं मान रहा फिर भी हम शपथ खाकर उसको सत्य बताते हैं। तो वहाँ पर मुझे आज से सावधान होना है, क्योंकि परमेश्वर कहता कि मेरा सिंहासन स्वर्ग, उसकी शपथ ना खाना, धरती उसके पैरों की चौकी उसकी शपथ ना खाना, अपने सिर की भी शपथ ना खाना, ना किसी बालक की शपथ ना खाना, क्योंकि हमारे परमेश्वर का अधिकार है मेरे अजीजों। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी शपथ खाते हैं किसी की भी। ऐसा आप सौगंध सारा आप ना खाए, आप शपथ ना खाए। परमेश्वर कहते शपथ खाना पाप है। जो शपथ खाएगा उसका बदला लिया जाएगा, जो शपथ खाएगा उसका परमेश्वर बदला लेगा। और इसलिए आप और मुझे शपथ नहीं खाना है, किसी की भी शपथ नहीं खाना। हमें परमेश्वर कहता कि हाँ तुम्हारी बात रहे, ना की ना रहे। वो माने या ना माने, आपको शपथ खाने की जरूरत नहीं है। और यदि आप खाएंगे शपथ, इसका प्रतिफल आपको परमेश्वर देगा, इसका बदला आपसे परमेश्वर लेगा। क्योंकि वो साफ साफ कहता है किसी की भी आप शपथ ना खाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग शपथ को बीच में लाते हैं, लेकिन हमें शपथ नहीं खाना चाहिए। हमें शपथ खाना अगर हम खा रहे तो वो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप है, और ऐसा पाप हो जिसका प्रायश्चित कभी नहीं मिल सकता है। लेकिन हम पश्चाताप करेंगे, उससे माफ़ी मांगे तो परमेश्वर ही हम क्षमा देगा। इसलिए आप और मुझे उस खुदावन के पास आया है, उसके ऊपर विश्वास किया है, तो हमें उससे माफ़ी मांग लिया है तो क्षमा मिल जाएगी। लेकिन हमने विश्वास करने के बाद यदि हम ऐसी कर्म करते हैं, हम शपथ खाते हैं किसी वस्तु की, धरती की, आकाश चांद की हम यदि शपथ खाते हैं, तो वो हम सबसे बड़े गुनहगार हैं। वो हमारे लिए सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि हमने विश्वास में आकर ठोकर खाई है।
हमने आकर उसका शपथ खाई है, क्योंकि परमेश्वर ने साफ मना किया है कि तुम किसी वस्तु की शपथ नहीं खाना है, लेकिन तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना रहे, चाहे सामने वाला माने या ना माने, लेकिन हमें किसी की शपथ नहीं खाना है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने विश्वास योग्य बनाया है, कि परमेश्वर ने हमें एक पवित्रता का जीवन जीना सिखाया है, हमें परमेश्वर ने शपथ खाना मना करना सिखाया है, परमेश्वर ने हमें सत्य बोलने सिखाया है, परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया है। यदि सामने वाला माने या ना माने, प्रेम करे या ना करे, लेकिन हमें जो वचन दिया है उसी के अनुसार चलना है, ताकि हम परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहर सके। क्योंकि जो लोग शपथ खाएंगे, जो लोग आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, वे लोग कभी निर्दोष नहीं ठहरेंगे और वो कभी स्वर्गराज प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रभु के ऊपर विश्वास करने के बाद गलती गुनाह किया। यदि वो पहले करते हैं जो किया है उसका माफी हो जाएगा, लेकिन आने के बाद यदि वो करते हैं, शपथ खाते, तो इनका कभी भी क्षमा नहीं हो सकता है। इसलिए आप और मुझे आज से शपथ खाना, यदि आप शपथ खाते होंगे तो आज से छोड़ना है, किसी की शपथ ना खाइए। आज से प्रार्थना में वचन मजबूत बने और परमेश्वर से आप प्रार्थना करें कि मुझे शपथ खाना मना करे, मेरे मन को कंट्रोल कर, मेरे मन को बदल, ताकि मैं शपथ ना खा सकूं। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज की वचनात् की कलाम से मेरे परमेश्वर पिता हर एक से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, वो पहले समय पिता परमेश्वर आपके पृथ्वी की धरती की पिता उन्होंने शपथ खाई होगी, लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं इनके जो शपथ का जो जीवन है पिता परमेश्वर, सारा बंधन टूटने पाए, आज से शपथ खाने बंद करने पाए, आज से प्रभु तेरी आज्ञा पर चले, आज से तेरी इच्छा पर चले, आज से तेरी प्रार्थना बढ़े, वचन में बढ़े पिता परमेश्वर, और आपके राज्य की वारिस बने होने परमेश्वर पिता। इनका हर एक काम पर वो इनके जीवन से हर एक पापों को धोकर पवित्र शुद्ध कर, आज से ये पवित्रताएं में चले। और पिता परमेश्वर, इनके मनों में जो शपथ पिता ने उन्हें खाया होगा पहले समय में, वो सारे पाप इनके धुल जाए मेरे पिता, और आज से पवित्रता में प्रार्थना वचन मजबूत आपके राज्य के वारिस बने होने दे मेरे परमेश्वर पिता। सबको तो आत्म शब्द मेरे पिता, प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजू, मैं आशा करता हूँ मैं इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा, और इस वचन को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु सबको आशीष दे, सबको धन्यवाद।